हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक है ईसाई लोग ख़तना क्यों नहीं करवाते। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, ईसाईयत में ख़तने से मुताल्लिक़ ईमान हज़रत अल मसीह की आमद सानी के बाद यकसा तब्दील हो चुका है। ईसाई लोग ये ईमान रखते हैं कि हज़रत यस्सु अल मसीह की आमद के बाद और उनकी तालीम के बाद अब ख़तने का हुक्म एक नए हुक्म के साथ तब्दील हो चुका है। नाज़रीन, ख़तने से मुताल्लिक़ तफ़सील से जानने के लिए हमने चंद कुतुब का मुताला किया, लेकिन हमें पूरी तरह से ख़तने से मुताल्लिक़ तफ़सील हासिल ना हो सकी। बिलाखिर हमने फ़ैसला किया कि ख़तने के शुरुआती औक़ात और अहकामात इलाही से मुताल्लिक़ अच्छी तरह से जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस का सहारा लेंगे। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हमने ख़तने से मुताल्लिक़ तारीख़ को पढ़ना शुरू किया तो बाइबल मुक़द्दस हमें ठीक उस मकाम पर ले गई जहाँ खुदा ताला ने हज़रत इब्राहीम को ख़तने का हुक्म दिया था। बाइबल मुक़द्दस बताती है कि हज़रत इब्राहीम से लेकर हज़रत यस्सु अल मसीह तक कुल 42 पुश्तें गुज़री हैं और हज़रत मसीह की आमद सानी को तकरीबन 2020 साल हो चुके हैं। इस हिसाब से ख़तने का हुक्म आज से तकरीबन 24,220 साल पहले ही हो चुका था, जब खुदा ने हज़रत इब्राहीम को ख़तने का हुक्म सुनाया। खुदा का ये हुक्म आयत करीमा की सूरत में बाइबल मुक़द्दस में आज भी मौजूद है। चलें नाज़रीन, बाइबल मुक़द्दस से देखते हैं। बाइबल मुक़द्दस की किताब पैदाइश उसका 17 बाब 10 आयत से लेकर 14 आयत तक का मुताला करते हैं, जिसमें खुदा फरमाता है, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे, सो ये है कि तुम में से हर एक फ़र्ज़ंदे नरीना का ख़तना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का ख़तना किया करना, और ये उस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है। पुश्त दर पुश्त हर लड़के का ख़तना जब वो 8 रोज़ का हो किया जाए, ख्वाह वो घर में पैदा हो, ख्वाह उसे किसी परदेसी से ख़रीदा जाए जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजिम है कि तेरे खानाजात और तेरे ज़र ख़रीद का ख़तना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जुस्म में अबदी अहद होगा, और वो फ़र्ज़ंदे नरीना जिसका ख़तना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि ये हुक्म हज़रत यस्सु अल मसीह की आमद सानी से कबल तकरीबन 4200 साल पहले ही हो चुका था, और ये हुक्म हज़रत अल मसीह की आमद सानी तक कायम व दायम रहा। लेकिन जब मुनज्जी कायनात, आकाए मौजज़ात और राह नजात यस्सु अल मसीह की पैदाइश हुई, तो सारी की सारी शरीयत अज़ ख़ुद सिमट कर खुदावंद यस्सु अल मसीह के सामने आ खड़ी हुई, और खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अपने सारे इख्तियार और कुदरत के साथ शरीयत के उन तमाम भारी भरकम अहकामात के बोझ को इंसानों पर से उठा दिया, जो सिर्फ़ इंसान पर सज़ा और गुनाह को ही ज़ाहिर करते थे। जहाँ हज़रत यस्सु अल मसीह ने शरीयत के बहुत सारे अहकामात को नए अहकामात में तब्दील किया, वहीं खुदावंद यस्सु अल मसीह ने अपने बंदा हज़रत पालूस रसूल की मार्फत ख़तने के हवाला से भी हुक्म सादिर फरमाया। पालूस रसूल ने रूहुल कुद्दस की हिदायत से नहायत तफसीलन बयान किया। बाइबल मुक़द्दस में रोमियो के ख़त उसके 2 बाब उसकी आयत नंबर 28 का मुताला करते हैं और देखते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि वो यहूदी नहीं जो ज़ाहिर का है, और वो ख़तना नहीं जो ज़ाहिरी और जिस्मानी है। इसी तरह आयत नंबर 29 में देखते हैं, बल्कि यहूदी वही है जो बातन में है, और ख़तना वही है जो दिल का है और रूहानी है, ना कि लफ्ज़ी। ऐसे की तारीफ़ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। इसी तरह गलीतियों के ख़त उसके 5 बाब 2 आयत में लिखा है, देखो मैं पालूस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम ख़तना करवाओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। यानी ख़तने के वसीला से जो शरीयत का हिस्सा है। आगे देखते हैं गलीतियों
5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, तुम जो शरीयत के वसीला से रास बाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। गिलतियों 6 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना मख्तूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना। नाज़रीन, पालूस रसूल के वसीला से खुदा की तरफ से दिए गए अहकामात से ये ज़ाहिर हो गया है कि शरीयत में खतने के अहद और हुक्म को नए सिरे से पैदा होना और नई ज़िंदगी में दाखिल होने से तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि मसीह में नए सिरे से पैदा होना इंसान को निजात और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करता है, जबकि शरीयत और ख़तना सिर्फ़ गुनाह और सज़ा की तालीम ही देता है। और नए सिरे से पैदा होने से मुराद ये है कि इंसान शरीयत के उन तमाम ज़ाहिरी अहकामात से आज़ाद होकर मसीह यस्सु में नई पैदाइश के वसीला से निजात और हमेशा की ज़िंदगी पाए। और नए सिरे से पैदा होना और नई ज़िंदगी में दाखिल होना ये है कि हर कोई अपने गुनाहों से तौबा करे और खुदावंद यस्सु अल मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो वो निजात पाएगा और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होगा। तो नाज़रीन, यही वो बाइबल मुक़द्दस की आयत करीमा हैं जो खुदावंद यस्सु अल मसीह की आमद सानी के बाद और उनके इलाही अहकामात के बाद क्रिश्चियंस लोग फॉलो करते हैं और अब ख़तना नहीं करते, बल्कि अब वो हमेशा की ज़िंदगी और नए सिरे से पैदा होने पर ईमान रखते हैं, ताकि वो यस्सु मसीह में नए सिरे से पैदा होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।